सो भाई आज हमारे साथ में होंडा सिटी है और ये कौन सा मॉडल है, कब परचेज किया है, किस कंपनी से लिया है, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक बहुत बड़ा स्कैम जो आजकल चल रहा है Cars24, स्पिनी, OLX ऑटोज, इन तीनों ब्रांड्स के अंदर चल रहा है। ये स्लाइटली बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं अदर ब्रांड से। आप नॉर्मल डीलर के पास जाओ, गाड़ी परचेज करो, इतनी दिक्कतें वहां नहीं आने वाली जितनी Car24 के अंदर आती है या फिर स्पिनी के अंदर आती है, OLX ऑटोज के अंदर आती है। सबसे पहले भैया का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम नितिन कुमार झा है। तो भैया ने गाड़ी कब परचेज करी? सबसे पहले भैया आपने गाड़ी कब परचेज करी है? मैंने ये गाड़ी परचेज करी थी 24 अगस्त 2023 में, 23 में। आपने अपने ऑफिशियल वर्क के लिए गाड़ी परचेज करी? मैंने ऑफिशियल वर्क के लिए, रेगुलर ट्रैवल है मेरा। तो गाड़ी लगभग कितनी चली हुई थी उस टाइम पे? तब चली हुई थी ये 68,800 किलोमीटर लगभग। अच्छा, एक चीज हम लोग सभी मतलब थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, Cars24 की गाड़ी ज्यादातर 65,000 से 70,000 के बीच में ही क्यों मिलती है? क्या इस पर डाउट होता है आपको? बिल्कुल डाउट होता है। देखिए, जब मैं वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए मैंने अपनी गाड़ी बेची भी उनको, तो सामने से मेरे को जवाब आया, देखो आप अगर मीटर बैक भी करोगे तो हमें पता नहीं चलता। मैंने उन्हें अपनी गाड़ी बेची है, लेकिन मैं अपना करेक्ट नंबर पे मैंने बेची थी। मैंने कभी भी गाड़ी पीछे नहीं करी थी, क्योंकि मैं एक जेन्युइन बायर था, तो मैं जेन्युइन सेलर भी था। तो अब सवाल यहाँ पे ये आती है कि वहाँ पे जब गाड़ी लेने के लिए गया, तो ये थी सेकंड ओनर ऑलरेडी। मैं इसका थर्ड ओनर बनाऊँ इस गाड़ी की, और तब इसका था 68,800। तो मैंने उनसे पूछी, तो सामने वाले भैया जो मुझे दिखा रहे थे, उन्होंने बोल दिया मुझे सामने से ही कि देखो इसका कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे पता नहीं चल पाएगा। आप बाहर भी अगर आप बोलोगे, खाली एक वायर होती है, वो हटती है, वो फिर पीछे हो जाती है, आगे हो जाती है। अच्छा, मतलब ट्रिक्स आती है उनको सारी? उनको ट्रिक्स पता है, आती है कि नहीं आती है तो वही जानेंगे। वो अपने मुंह से बोल रहे हैं, उनको है। हमारी इसी वाली सिविक भी क्योंकि 68,000 ही मिली है हमको। तो आपकी सिविक गाड़ी है? हाँ, ओके। और हमारे एक फ्रेंड ने भी इनसे स्विफ्ट परचेज करी है, वो भी 68,000 पे थी। सही है, मतलब ये 68,000 उनका लकी नंबर है। हाँ। वैसे ये कौन सा मॉडल है? ये 2017 मॉडल है, ये CVT मॉडल है। इसमें CNG फिटेड थी। मेरी ट्रैवल बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इसलिए CNG प्रीफर करी। लेकिन सरप्राइजिंग में ये था कि मुझे उन्होंने बताया बहुत अच्छी सर्विस है, ये है वो है, लेकिन बहुत सारा सरप्राइज मुझे आगे चल के पता चला। अच्छा, मतलब कुछ गाड़ी में दिक्कतें आई क्या? पहले 7 दिन में ही इसका गाड़ी चलते चलते रुक गई। मैं तो इतना मैकेनिकली और टेक्निकली इतना प्रोफिशिएंट हूँ नहीं, तो मुझे अगर होंडा सिटी आदमी ले रहा तो कंफर्ट और लग्जरी के लिए ले रहा है। बिल्कुल। और रोड के बीच में अगर आप खड़े हो जाओ तो आपको फील आ जाती है। ये चीजें भी होती हैं क्या? बिल्कुल होती है। ये हमारे साथ भी हो रही है। आपने देखा होगा धक्का मारते हैं सिविक में हमें। मैंने देखा आपको, लेकिन मैं पहचाना नहीं था पहले, मुझे अब पता चला। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहले जब आपने गाड़ी इनके यहाँ से डिलीवरी ली, उसके कितने टाइम बाद आपको दिक्कत आई थी गाड़ी में? तीसरे दिन पे जब मैं अपने घर के पास टर्न ले रहा था, गाड़ी खड़ी हो गई, वहां पे लगभग जाम होता है 300 कारों का, और आप समझ सकते हो कि 300 कार मेरे पीछे थे। अरे, तो क्या हाल होता है वहां पे, आपको क्या फील आती है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो। तो मेरी थर्ड डे पे ही थी, मैंने थर्ड डे पे ही अपनी कॉल रजिस्टर कराई कि मेरा जो RPM है वो सडनली जाऊं। मतलब एक दिन में आपने डिलीवरी ली है? हाँ। बस आपने बीच के एक दिन में गाड़ी चलाई है, उससे अगले दिन गाड़ी में दिक्कत आ गई? दिक्कत आ गई भाई, इससे बुरा रिव्यू। चलो ठीक है, अभी आगे भैया से पूछते हैं क्या दिक्कत बेसिकली गाड़ी में आई थी। दिक्कत ये आई थी कि जो RPM था सडनली ड्रॉप हो गया, और मीटर पे मेरा आने लग गया बैटरी का सिग्नल और ऑयल प्रेशर सेंसर। तो मुझे लगा कि शायद इसमें उन्होंने जब मुझे दी होगी तो इन्होंने कहा था कि सर्विस कराई होगी, उसमें शायद उन्होंने बात बोली थी कि हमने सर्विस वगैरह सब ओके करी है। बकायदा वो आपके ऐप पे आपका वो लास्ट सर्विस रिकॉर्ड जो होता है, वो सारा कुछ वहाँ पे मेंशन होता है कि कितने किलोमीटर पे हुई, और आपके किलोमीटर 10,000 अगले किलोमीटर तक के लिए आप स्ट्रेस फ्री हैं। लेकिन तीसरे दिन पे मुझे स्ट्रेस आ गई। बेसिकली Car24 या अदर ब्रांड से, स्पिनी या OLX ऑटो से गाड़ी या कस्टमर इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको सर्विसेज वगैरह सब ओके मिल जाती हैं, गाड़ी बिल्कुल ओके मिलती है, इसीलिए आपने खरीदी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और वही चीज हो नहीं रही है। देन उसके बाद जब आपने पहली बार विजिट किया तब क्या हुआ? तो फिर मैंने जब ये इशू उन्हें बताया, टिकट रेज हुआ। टिकट रेज होने के बाद मतलब सरप्राइजिंग, मतलब उसी टाइम मेरी बेबी होने वाली थी, तो मेरी बेबी हो गई। तो अच्छा। सामने से वो आए, देखे, तो उन्होंने बोला कि मुझे 7 दिन के लिए गाड़ी चाहिए। मैं बोला 7 दिन के लिए गाड़ी चाहिए? मेरी तो 7 दिन के लिए 7 दिन तक की मेरी मतलब रिप्लेसमेंट वारंटी है, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, तो मुझे जब ये बात बोला गया 7 दिन की गाड़ी चाहिए, मैंने बोला कि आप जाओ, बाद में आना। अच्छा, अभी भी मैं एक चीज आपकी देख रहा हूँ कि आपकी गाड़ी अभी भी Car24 के अंदर नहीं खड़ी है। हाँ, तो मतलब मैं समझ नहीं पाया। हमें भी यहीं पे भेजा गया था बेसिकली Car24 का बोल के। हाँ। तो आपको भी ऐसे ही हुआ? नहीं, एक बात बताऊं तो मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ, ये गैरेज बहुत अच्छा है। इससे पहले भी जब मेरी प्रॉब्लम ये 6ठी बार आ चुकी है, जो इससे पहले जब आई थी प्रॉब्लम, तो उन्होंने ठीक किया था और सब कुछ करेक्ट हो गया था। अभी भी फिर से सेम प्रॉब्लम आई है, लेकिन उस टाइम में उन्होंने प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं किया था, क्योंकि
काश 24 वाले मतलब उस पे लग रहे थे। अब मैंने इन्हें खुद से बोल दिया कि भैया अगर पैसे लगे तो मैं देता हूँ, ठीक है ना, आपको वो कितना देते हैं कितना नहीं देते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देता हूँ, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करो, मुझे रास्ते में खड़ा होना पसंद नहीं है। अभी आप अपने पैसों से इसको पे, मैं करने को तैयार हूँ। बेसिकली आपको गाड़ी महंगी भी पड़ी होगी फिर। बिल्कुल महंगी पड़ी, ऑब्वियसली आप काश 24 से खरीद रहे हो तो आप कितने की पड़ी आपको? ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये 6,99,000 की गाड़ी पड़ी थी मुझे। 6 लाख यार, एक ऐसा बजट होता है कि आदमी नई गाड़ी पे भी मूव कर 7 लाख। सकता है। 7 लाख रुपए। हाँ। और 7 लाख में उसके बाद में जितना भी हमारा वो घूमने फिरने में जो पैसा लगता है ना गाड़ी में, जब हम धक्के खाते हैं वो अलग से है। तो 7 लाख के बजट में बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं, नई होती है, हम लोग वहां भी शिफ्ट कर सकते हैं। बट एक ट्रस्ट के ऊपर कार24 में आदमी आता है, वो भी होंडा सिटी ऐसी गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि होंडा के इंजन बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो ट्रस्ट ही होगा यार। अब भैया से वीक वाइज हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट वीक में कैसा रहा, दूसरे वीक में क्या हुआ, थर्ड वीक में कितना प्रोसेस हुआ, वो वीकली हम बात करते हैं। भैया फर्स्ट वीक में आपका क्या था? 7 डेज वारंटी में ही उन्होंने मतलब पहले वो आए थे, फिर मैंने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो वो बोले मेरे को गाड़ी रखना पड़ेगा। मैंने मना कर दिया, मैं बोला अभी मेरे पास मेरी बेबी होने वाली थी, तो मैंने मना कर दिया। मैं बोला चलो मतलब आप इसके बाद आ जाना, मेरे को 7 दिन तक मुझे तो अभी गाड़ी चाहिए होगा, क्योंकि मैं दे नहीं सकता आपको अभी। तो फिर उन्होंने फिर बोला कि फिर से अगर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उस टाइम प्रॉब्लम जो आई और बंद हो गई, फिर से मैंने गाड़ी चालू करी तो स्टार्ट हो गई थी, फिर गाड़ी चल रही थी। फिर उसके बाद जब दूसरी बार प्रॉब्लम आई, मैंने फिर से टिकट लॉक किया। सेकंड वीक में ये आई थी थर्ड वीक पे प्रॉब्लम आई थी। मतलब एक वीक आपने मजबूरी में गाड़ी रखी है, क्योंकि आपका पर्सनल कुछ काम चली भी कम थी। अच्छा, चली भी कम थी, लेकिन मेरी बेबी हुई थी, तो फिर मुझे लगा कि अगर मेडिकल इमरजेंसी कुछ हुआ तो मुझे गाड़ी रखनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं दिया और उसने कार24 ने कि आपकी जब गाड़ी खराब हो रही है तो कि आप स्पेयर कार ले जाओ, उसको हम दिखा बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ पे आप स्पेयर कार की तो छोड़िए, मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इनकी सर्विस। फोर्थ वीक की तरफ बढ़ते हैं अब। तो इसके बाद जब मैंने लॉक कराई तो इन्होंने कहा कि सर अभी हमारे पास जो हमारा बंदा है वो बीमार है। पहला दिन बोला ठीक है ओके। फिर सेकंड डे मतलब फिर उन्होंने अच्छा, मतलब इनका बंदा बीमार हो सकता है, लेकिन हमारी गाड़ी अगर 5 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा चल गई तो उसकी वारंटी नहीं मिलेगी। वो तो अलग बात है। अभी देखिए वो फिर लॉक भी कब दे रहे हैं, जैसे आज मैंने टिकट लॉक कराई है तो वो मुझे डेट दे रहे हैं 3 दिन बाद का। अच्छा, ठीक है ना, ये सोचते हैं कि 3 दिन तक गाड़ी ना जहाँ पे खड़ी हो वहीं पे खड़ी हो सकती है, इनको कोई तकलीफ नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई बंदा रोड में जाते हुए भाई अगर गाड़ी हैंग हो गई, क्या हुआ पता नहीं, मतलब एक बंदे की मतलब फैमिली में कुछ खुशियां भी आई है तो वो इनकी गाड़ी की वजह से अपनी खुशियां भूल जाए। तो ऐसा है। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, फिर उन्होंने 3 दिन बाद दी। फिर मैं 3 दिन के बाद इनको फिर से कॉल किया कि सर कोई आया नहीं, कोई नंबर भी आपने नहीं भेजा। जब ऐसा बार बार होने लग गया तो मतलब मेरा तो समझ से बाहर हो गया। फिर उसके बाद फिर तीसरा इन्होंने डेट दिया मुझे, फिर चौथा डेट दिया। और मैं आपको सरप्राइजिंगली ये बात बताऊंगा कि मेरे पास Cars24 ऐप पे मैंने उन्हें रिमाइंडर भी डाला है, दिस इज द 4th टाइम दैट यू आर रीशेड्यूलिंग माय टिकट। उन्होंने कंफर्म किया। फिर उसके बाद 5वें बार, उसके बाद 6ठे बार जा करके उनके एक मतलब है अभिषेक भाई, उन्होंने मुझे गाइड किया कि चलो सर मैं आपका हेल्प कर देता हूँ, भले मेरे पास टिकट नहीं आ रही है लेकिन मैं आपका हेल्प कर देता हूँ, आप चले जाओ भावनी मोटर पे, आपका मैं वहाँ पे करवा दूंगा। मैं यहाँ पे आया, उन्होंने देख करके उन्होंने उस टाइम ठीक करके भेज दिया। तो उसके बाद पांचवें कॉल के बाद मतलब एक टिकट को उन्होंने लगा दिया लगभग 21 दिन एक टिकट को रिजॉल्व करने के लिए। तो मैंने उसका जो सर्विस का जो रिपोर्ट भी है, फीडबैक भी है, वो भी मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। राजेश गहलोत उनका नाम था, ठीक है, और राजेश गहलोत जी के बारे में मैंने क्या फीडबैक लिखा है वो अपने सिस्टम से भी चेक कर सकते हैं। बस तो ये मतलब कुल मिला के कोई भरोसे वाली चीज है वैसे बची नहीं है। एक भरोसा तो सिर्फ यही है कि Cars24 के नाम पे तो हम लोग चले जाते हैं, लेकिन जो आफ्टर सेल सर्विस है, मतलब जो मेन होता है गाड़ियों में कि हाँ आप क्यों बाहर से किसी पर्सनल आदमी से क्यों नहीं खरीद रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो क्या है। आप यहाँ पे 140 इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिखते हो, आपका इंस्पेक्शन ऐसा कैसा होता है कि तीसरे दिन खराब हो जाती है गाड़ी। आपका इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे क्वेश्चन है। पहली बात सिर्फ गाड़ी ही मिलती है Cars24, ट्रस्ट नाम की चीज नहीं है। बस ये है कि आप जैसे लोकल डीलर्स होते हैं वो ज्यादा बेहतर आपको सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि उनमें व्यवहार ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि उनका मान सम्मान रहता है, वो गुडविल के ऊपर गाड़ी ठीक यहाँ पे क्या कॉर्पोरेट के नाम पे ये सीधा एक टिकट और एक तारीख पे तारीख वाला जो स्कीम है ये चला रखे। तो तारीख पे तारीख आती है, लेकिन बाद में मिलती क्या है, तो ये गाड़ी सामने खुली पड़ी है फिर से। बेसिकली मैं भैया की सबसे पहले वाली फर्स्ट वीक की स्क्रीनशॉट्स आपके सामने अब आ गई होंगी, सेकंड वीक की स्क्रीनशॉट अब आप देख सकते हो, और थर्ड वीक की स्क्रीनशॉट ये रही आपके सामने। आप ये सब कुछ देख पा रहे होंगे। और यार ये चीजें ना स्लाइटली कितनी खराब हो जाती हैं, कितनी एक कस्टमर के लिए, मतलब लास्ट में ना कस्टमर क्या करता है, गाड़ी को खड़ी करते हैं अपनी कि भाई मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, मैं आज के बाद कभी Car24 से गाड़ी नहीं लूंगा, ये वाला एक्सपीरियंस हो जाता है। अभी हमारे वाली सीट में बहुत सारी दिक्कतें आई, सारे के सारी गाड़ियों के किलोमीटर सेम मिलते हैं 68,000 पे। मजे की बात ये है। अच्छा भैया एक बात बताइए आप मुझे, गाड़ी आपके नाम हो चुकी?
नहीं, अभी मैं आपको उसमें भी बताता हूँ। अच्छा, उन्होंने- उसमें भी दिक्कत आई? हाँ, उसमें भी दिक्कत आई। मैंने उस पे भी टिकट डाल रखी है, वो आज तक भी होल्ड पे है टिकट। वो भी टिकट को 1 महीना हो चुका है। अच्छा, जैसे आप ऑनलाइन देखते हो तो वहां तो अप्लाई फॉर आता होगा लिखा हुआ। नहीं, उस पे उन्होंने मेरे को बता रखा है कि हमने आपको दे रखा है सेल का जो फॉर्म 29 समथिंग जो होता है वो हमने दे रखा है, वो आपका उस पे चल जाएगा। और आज तक मुझे किसी ने पूछा भी नहीं, टचवुड। मतलब ये अच्छा हुआ कि किसी ने पूछा नहीं, दिक्कत तो होती पूछता होगी। तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ये एक सवाल है। दूसरा, उन्होंने बोला था कि हम लोग करवा रहे हैं, वो होल्ड पे डाला हुआ है, अभी तक वो हुआ नहीं है। और ये चीज को भी हुए, मतलब मेरे को वो टिकट भी डाले हुए कम से कम 1.5 महीना हो चुका है। यार ऐसा नहीं, मतलब आपके साथ में हो रहा है कि जैसे मतलब गाड़ी यार मैंने क्यों ही ले ली? देखिए, जब मैंने खरीदी थी तब तो मैं बड़ा खुश था। मैं सबसे पहले इसलिए खुश था क्योंकि ये जो गाड़ी है होंडा सिटी, मैंने बचपन से ड्रीम कर रखी थी। बहुत लोगों की है कि सिविक और होंडा सिटी। हमारे बचपन में ये प्रीमियम सेगमेंट होती थी। हाँ। हर डॉक्टर, हर इंजीनियर के पास ये गाड़ी हम लोग देखते थे। तो बड़े बड़े तो हम लोग होंडा सिटी को देख के हुए। तो मेरी भी ड्रीम थी कि मैं ये लूंगा। और हालांकि यहाँ पे इतना ट्रैफिक है, मैं नया इसलिए नहीं लेना चाहता था। भले ही 7 लाख लगाया मैंने, लेकिन मैंने नया इसलिए नहीं लेना था कि कहीं से भी घस जाए तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। तो मेरा ये मन में हमेशा रहता है। तो मैं नया तो 2 ले सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि मैं इसलिए नहीं लेना चाहता। मेरा ये था कि कास्ट 24 है, भरोसा है, सब कुछ है, इनका इतना फैसिलिटी है, इतना पॉइंट्स इंस्पेक्शन चेक है, सब कुछ। लेकिन ये सारे के सारे वादे धरे के धरे रह गए। मेरा तो मन भर गया अब ये लोगों से। इंस्पेक्शन वगैरह वो सब कहने की बातें हैं, इसका मतलब। बिल्कुल, ये इंस्पेक्शन अगर होती तो मुझे ये बताइए, सामने से बंदा बोलता है कि मीटर बैक कैसे हो सकता है? हाँ, उसको सारी ट्रिक्स पता है बेसिकली। बिल्कुल। अच्छा, बेसिकली आपका जो नाम कराने का जो प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, अभी आपको कितने महीने हो गए आपको गाड़ी लिए हुए? अगस्त से लेके आप जोड़ लीजिए, अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर चल रहा है। चौथा महीना है। ऑलरेडी डिले है वो लोग 30 डेज। मतलब यार इतना डिले हो जाता है गाड़ी नाम होने में? मेरे ख्याल से ब्रोकर्स इससे जल्दी कर दो, 1 महीने के अंदर कर देते हैं। मैं मतलब ये तो नहीं बोलूंगा कि ब्रोकर्स, मैं बोलूंगा कि आरटीओ पे अगर आप खुद भी जाओगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 1 महीना मैक्सिमम लगता है। बहुत दिन, आपने बता दिया 15 दिन में आपके घर में पहुंच जाएगी। हाँ, सच्चाई है, दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं, दिल्ली की गाड़ी। बेसिकली आरटीओ बहुत fast आपने है। गाड़ी कहाँ से परचेज करी थी? एड्रेस मतलब कार्स 24 वालों का? नोएडा सेक्टर 18 जो उनका यार्ड है, मैंने वहां से परचेज करी। अच्छा, यार्ड से आपने परचेज करी है, तब भी ये दिक्कत आ रही है यार्ड की गाड़ियों में? अब ये तो मेरी किस्मत खराब है या आपको देखने के बाद लग रहा है कि कार्स 24 खराब है, क्योंकि हम दोनों सेम ब्रांड के साथ फंसे हुए हैं। बेसिकली होंडा एक ऐसी ब्रांड है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो आंख बंद करके। बेसिकली ये आप और हम नहीं है। बेसिकली मैं जितनी भी गाड़ियां देख रहा हूँ कार्स 24 से, वो सारे की सारे कस्टमर किसी ना किसी चीज को लेके परेशान हैं। मतलब एक तो रीडिंग सबकी सेम हो गई। 68,000 पे आपने मुझे बताया, मैं शॉक हो गया। मैंने कहा मेरी गाड़ी की भी सेम रीडिंग्स थी। फिर मैंने उन स्विफ्ट वाले भैया से पूछा। दिखा सकता हूँ, मेरा रिपोर्ट को भी डाउनलोड करके दिखा सकता हूँ, जो आज भी वहाँ पे अवेलेबल है कि कितनों में उन्होंने बेची थी। आज ये गाड़ी चल चुकी है 5,800 किलोमीटर, ठीक है। और 5,800 पे मैं कम से कम 4 टिकट तो मेरे लॉग हो चुके हैं। और वो 4 टिकट पे इन्होंने कम से कम 12 तारीख तो दे ही चुका है इन्होंने। तो ये 12 बार टाइम दे चुके वही तारीख पे तारीख। अच्छा, आप जहाँ पे आए हुए हैं, इनका क्या नाम है? भावनी मोटर्स। भावनी मोटर्स। बेसिकली मतलब इनका वर्क उनसे सही होगा, क्योंकि देखिए उनके साथ इनका वर्क कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिहेवियर वाइज, वर्क वाइज, मैकेनिकल वाइज, टेक्निकल वाइज, इलेक्ट्रिकल वाइज ये बहुत परफेक्ट, इनका अपने लेवल पे मतलब काम अच्छा है। हाँ, इसीलिए मेरे को इन पे ट्रस्ट है। अभी आप हमारे ऑडियंस को एक बार बता दो कि आप किसी को कार्स 24 लेने के लिए सलाह दोगे? मैं आपको ये तो बोलूंगा कि आप कार्स 24 लेने जा रहे हो, आपको अगर सेकेंड हैंड कार लेनी है आप लो। लेकिन मैं आपको ये भी बात बोलूंगा कि आप जो ट्रस्ट के बेसिस पे जा रहे हो, वो ट्रस्ट एक बार रीचेक कर लो अपने दिमाग में। मैं भुगत भोगी हूँ इस चीज़ का, और मैं नहीं चाहता कि आपको आफ्टर सेल सर्विस पे परेशानी आए। कार्स 24 एक ब्रांड बहुत अच्छा है, नेशन वाइज ब्रांड है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं उनके बोर्ड को भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो उन्होंने थॉट प्रोसेस रखा है, वो अगर वो ग्राउंड पे इंस्टॉल कर पाए तो उनसे अच्छा ब्रांड नहीं हो सकता। मगर कहीं ना कहीं बीच के जो एम्प्लॉयज होते हैं या बीच के जो लोग होते हैं, या हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होते हैं जिनके कारण ये सारी चीज़ें होती है। कभी भी कोई मतलब जो कंपनी बेसिस या थॉट प्रोसेस खराब नहीं होता, उसके अंदर में जो चीज़ें होती हैं उनको प्रॉपरली वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा मेरे ख्याल से आप लोग को भी लगेगा जब आप उनके पास जाओगे, और उसके बाद जब आप गैरेज पे आओगे तब आपको भी फील आनी चालू हो जाएगी। मैं तो जिस गैरेज पे खड़ा हूँ यहाँ पे तो नॉर्मल है ये चीज़। बेसिकली मतलब कार्स 24 में आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल, आप कितना रेटिंग दोगे लगभग 10 में से इनको? रेटिंग में अगर मैं बात करूँ तो 2 से ज़्यादा रेटिंग तो मैं नहीं दे सकता। 2 इसलिए क्योंकि चारों टायर पे तो गाड़ी अच्छा, एक ग्राफ पे चलते हैं
नहीं, चारों टायर पे गाड़ी खड़ी है, कम से कम पता चला, नहीं तो दब जाती तो मैं शायद 0 देता। अच्छा, चारों ग्राफ टायर पे गाड़ी चलते खड़ी हैं। उस ग्राफ पे मतलब हम लोग आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे किन पैरामीटर्स पे कार 24 की गाड़ियां सही उतरती हैं। सबसे पहला तो बॉडी एंड पेंट। बॉडी एंड पेंट पे आप क्या कहना चाहोगे? बॉडी एंड पेंट पे मुझे बताया गया कि ये पेंटेड गाड़ी नहीं है, लेकिन जब मैंने इसे दिखवाया तो एक पार्ट इसका पेंट था। एक पार्ट पेंट था। पेंट था। अब हम बात करते हैं टायर्स की। टायर्स एंड अलॉय क्या? टायर आप चेक कर लो, मैंने चारों टायर बदलवाए। अच्छा, चारों टायर आप चेक कर लो, मैंने चारों टायर बदलवाए। भाई लिटरली गाड़ी के टायर बदले हुए हैं। और अलॉयज वगैरह जैसे बोलते हैं कि आफ्टर मार्केट उन्होंने लगा के होंडा का लोगो लगा के चेप देते हैं, वो चीज आपके साथ हुई? नहीं, मेरे साथ ये नहीं original हुई, है? ये ओरिजिनल था। ये वो ओरिजिनल ओरिजिनल था। अब बात करते हैं इंजन पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो इंटीरियर पे चलते हैं। इंटीरियर आपका मतलब प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह सब कुछ थी? नहीं नहीं, जब डिलीवरी भी हुई थी तो भी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं थी। खैर मैं तो डिलीवरी गंदा सा एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो। नहीं, नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम आप क्लीनिंग प्रॉपर्ली करके थोड़ा फ्रेशनेस रहे गाड़ी में। डीलर भी अगर गाड़ी बेचता है ना, मैंने देखा, अगर वो नैनो भी बेच रहा है ना, हाँ। गाड़ी क्लीन मिलेगी, क्लीन मिलेगी और कम से कम फ्रेशनेस मिलेगी आपको। और आप जाओगे ड्राई क्लीन कराने में 700 से 800 का ही खर्चा आता है, इससे ज्यादा आता भी नहीं है। करेक्ट। मैं आपको एक और चीज बताऊं, आप पहले का भी देख सकते हो कि उस टाइम भी अगर उनके पास वीडियो अवेलेबल होगी इस गाड़ी की, तो तभी भी फेंडर इसका गया हुआ था, तो भी इन्होंने चेंज नहीं किया। एक साइड का इसका जो इंडिकेटर है उसका होल्डर तक नहीं था। मैंने ये दोनों बातें जब मेरे को दिखाने आया था तो उसने बोला मैं लगा के भेज दूंगा। मैं बोला चलो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, 1500 2000 मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर ये है कि जब आप डिलीवरी दे रहे हो, एटलीस्ट आप 140 चेक पॉइंट्स रख रहे हो, तो ये चेक पॉइंट्स गायब हो गए थे आपके, क्वेश्चनेबल। अब बात करते हैं इंजन पे। मतलब बेसिकली इंजन जब आपने इस गाड़ी का देखा तो इंजन में कुछ खुला हुआ था, या मतलब इंजन में तो गड़बड़ है? इंजन प्रॉपर था, इंजन में कोई इशू नहीं था। केवल आपका जो इंजन वाले पार्ट्स हैं वो के इलेक्ट्रॉनिक में कुछ आपको इशू आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक का ही 100% इश्यूज था, और वो लेते के साथ ही इश्यूज था, और मैंने थर्ड डे पे ही मैंने अपना वो करवाया था। सो यार अभी हम पूछते हैं भैया से। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता, क्या ये लोग रबिंग पॉलिशिंग और ड्राई क्लीनिंग मतलब नहीं, इस पे ये भरोसा डिटेलिंग नहीं कराते हैं गाड़ियों की? नहीं कराते कुछ नहीं? नहीं। जैसी यार्ड में घुस जाओ, जैसी गाड़ी पड़ी रहती है, बहुत से बहुत कपड़ा मरवा के भेज देते हैं। बस आप देख लो, सामने गाड़ी है। यार मैं भैया की गाड़ी देख भी रहा हूँ, मतलब स्वेल्स इस पे मोटे मोटे स्वेल मार्क्स हैं, और ये तब आते हैं जब कार 24 पे कोई भी एरा गहरा धोती वाले कपड़े से इनको साफ करता है, तब आते हैं। करेक्ट। तो यार डिटेलिंग तो कम से कम गाड़ियों की करा लो। अगर आप डीलर हो और डीलर में अगर आप 2000 रुपए गाड़ी पे खर्च भी कर दोगे, उस गाड़ी को बिल्कुल नए जैसा कर, कस्टमर का यार वहीं पे दिल बहल जाता है कि ठीक है यार, चलो ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ गई, गाड़ी तो ऐसी मिली है, इसमें वो कहीं लेके जाएं तो उनको लगे, कोई इनसे पूछे भाई नई गाड़ी ली है क्या? ये होता है कस्टमर एक्सपीरियंस। अच्छा, ये कस्टमर एक्सपीरियंस मारुति के अंदर बहुत सही है। जो मारुति का जो रीसेल का चल रहा है ट्रू वैल्यू, यार उसमें बड़ा सही है। उसमें वो गाड़ी रबिंग पॉलिशिंग करा के, ड्राई क्लीनिंग करा के, इवन छोटी मोटी चीजें टूटी हुई है ना, उसका चार्ज कस्टमर से ले लेते हैं एक दिन पहले ही, बट वो करा के देते हैं। मुझे पता नहीं है। नहीं, हमने वहां से भी गाड़ी परचेज करी थी, तो उसमें ना ये जैसे ये लोग है, ये 2 लोग उसमें गायब थे। अब आप देखो कार 24 क्या करता है, ये पूरा का पूरा पर्दा तक भी गायब कर देता है, यहाँ वाला इंसुलेशन का। बट इन्होंने क्या किया, वो 2 बोल्ट के कि भैया आपने ना ये 20 रुपए पे करने हैं, और ये लगा के दिए प्रॉपर। तो यार ये कस्टमर सर्विसेज होती है। करेक्ट। बेसिकली आपने गाड़ी जिनसे परचेज करी थी उनका नाम क्या है? मतलब सेल्स वाले, सेल्स वाले पर्सन, सक्षम भाई, सक्षम नाम है उनका। उन्होंने कोई सपोर्ट किया? उसके बाद उन्होंने एक बार मुझे सपोर्ट किया था, मेरे टिकट को जल्दी मतलब बंदे को भिजवाने के लिए एक बार सपोर्ट किया था। और सक्षम भाई भी बहुत अच्छे हैं, वो खराब नहीं है। जो इनका जो आफ्टर सेल सर्विस वाला टीम है ना, वारंटी बड़ी ऊपर वाली जो टीम होती है इनकी, टेक्निकल टीम, वारंटी बड़ी, ये वारंटी बड़ी तो नहीं होते हैं, ये तो मुझे लगता है कि दुश्मन ज्यादा होते हैं, बड़ी कम होते हैं। हाँ, इनको अगर कुछ सेल्स वाले बंदे भी सही बता रहे हैं। आप देखिए, सामने से बंदा अगर आपको बता रहा है कि ये इसमें मीटर टेम्परिंग हो सकती है या कुछ हो सकती है, या आप अपने नजरिए से देख लो ऐसा हो सकता है, तो वो सेल्स वाला बंदा गलत नहीं है। बेसिकली वो आपको अवेयर कर रहा है, एक एम्प्लॉय हो किसी कंपनी में, तो कहीं ना कहीं वो अवेयर कर रहा है कि आप अपने नजर से एक बार देख लो, जैसे आप कहीं से भी लेते हो देख लो। तो सामने से उसने अवेयर किया। लेकिन जो ये वारंटी बड़ी है ना, इनको 100 बार कॉल करो, इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको तारीख पे तारीख देनी होती है, बस यही है। भाई मैं भैया के एक्सपीरियंस के बाद और अपने एक्सपीरियंस के बाद भी यही कहूंगा आप सबको, कार 24 तो हाथ जोड़ लो भैया, नहीं चाहिए। इससे बढ़िया डीलर से गाड़ी लेना सही था। डीलर से गाड़ी लेना, देखिए डीलर होते हैं, बहुत सारे जेन्युइन डीलर होते हैं, बहुत सारे हैं दिल्ली में जो बहुत अच्छे हैं। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मैंने एक WRV देखी थी, मैं वो क्यों नहीं लिया। अच्छा, डीलर के पास देखी आपने? मैंने देखी थी। किस प्राइस में मिल रही थी वो आपको? वो मेरे को 5.5 लाख में मिल रही थी। 5.5 लाख में? अरे मॉडल क्या था? और वो 18 या 19 था। अरे
टाइम भी बहुत मिल रहा था मॉडल एग्जैक्ट, ये 18 या 19 था और मुझे सही मिल रही थी वो। मैं क्यों नहीं लिया, मैं आज भी सोच रहा हूँ। और वो गाड़ी मतलब कहीं ना कहीं सेम इंजन के साथ में ही आती है और सेम सब कुछ, फैसिलिटीज वगैरह, बस वो है कि वो एक एसयूवी सेगमेंट में आ जाती है। हाँ। सो भाई कार्स 24 का एक्सपीरियंस आपके सामने ये रहा। खैर देखो, वीडियोस में अब जो भी आप देख रहे हो वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। जब आप एक गाड़ी लेने जाते हो ना यार, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी हो जाती है, कहीं ना कहीं हम एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीजों को ठीक है यार हम कल को करा लेंगे इनसे, होता है ना भैया ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, खुशी होती है वो। नहीं हम लोग इनिशियल लेवल पे ही पिघल जाते हैं ना, वो हमारी हाँ, गलती है। वो अपने ड्रीम कार को देख के आदमी फ्लैट हो जाता है कि ठीक है आज मैं ये ले रहा हूँ, तो उसकी आंखों में अलग एक नमी होती है। करेक्ट करेक्ट। तो उसका फायदा उठाता है कार्स 24 यार। और ये बहुत गलत चीज है कि फायदा इन चीजों का मत उठाओ। आप कस्टमर से पैसे ले लो कि भैया आप ना 2000 रुपए ऊपर दे दो, हम आपकी गाड़ी की डिटेलिंग और जो उटरम चुटरम जो चीजें हैं वो करा के दे रहे हैं। कस्टमर भाग के पैसे देगा। तो ठीक है यार, हमारा आज का एक्सपीरियंस तो ये रहा भैया के साथ में। भैया से मिलकर हमें बहुत सही लगा। थैंक यू। और एक बार जरूर मिलते हैं, आप मुजफ्फरनगर आओगे तो। 100%। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच आपका। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।